नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद गौड़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। छोटा सा ही क्वेश्चन है। इंटरव्यू में बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे से क्वेश्चन का ही बहुत लोग आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि माइंड में हिट नहीं करता कि कैसे किया जाए। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स के बीच के नंबर आपको फॉर्मूले से टाइप करने हैं। हम सीक्वेंस का भी यूज कर लेते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 ही होता है। 1 to 10, 1 to 15 जितना देंगे उतना कर लेगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल के रेफरेंस से दो नंबर्स के बीच के नंबर्स हमें टाइप कराने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 और 10 लिखा है, 5 और 10 के बीच के नंबर हमें यहाँ पे टाइप कराने फार्मूले से। तो आइए देखिए दोस्तों, इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक फंक्शन आता है इनडायरेक्ट, वो यूज करेंगे और रो का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाते हैं रो इनडायरेक्ट। अब हम 5:10 कर दें तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट जो होता है वो 5 और 10 को नहीं समझता है, इनडायरेक्ट केवल टेक्स्ट को समझता है। तो जैसे इसको हम इन्वर्टेड कामा में कर देंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 5 to 5 आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे नहीं लगाया है। जैसे ही एरे लगाएंगे और हम इसको देखेंगे तो हमारा 5 to 10 आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे सेल का रेफरेंस नहीं दिया, हमें मैनुअल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 1 is equal to 10 कर देंगे तो 1 से 10 तक आ जाएगा। अब इसी चीज को हमें सेल के रेफरेंस के थ्रू करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। सिंपल सा वही सेम फार्मूला, एरे रो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप चाहे ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे सेलेक्ट करके रेंज दे दूं तो आंसर आपका कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो इसकी वैल्यू उठाएगा। बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, और इसकी सेल का रेफरेंस क्या है 4 है। तो B3 इज इक्वल टू 3 समझ रहा है और B4 इज इक्वल टू 5, तो इसलिए 3 से 4 आंसर आ रहा है। हमें इसको एज अ टेक्स्ट उसको दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B3 एंड कॉलन एंड दिस। नाउ अब ट्राई करते हैं। आर्गुमेंट मस्ट बी अ रेंज, तो B3 से लेके B4 ये रेंज नहीं बन पा रहा है। इसको आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक सेकेंड, एरर पता चला आप लोगों को। यहाँ पे देखिए हमने इंडेक्स लगा दिया इसलिए एरर आ गया। हमें यहाँ पे इन डायरेक्ट यूज करना है, और देखिए ये हमारा हो गया सेल रेफरेंस के थ्रू। अब वो क्या करेगा, B3 क्या है ये 5, अब वो एज अ टेक्स्ट उसको उठा के समझ लेगा कि ये 5 आपने दिया और B4 यहाँ पे 10 दिया। उससे पहले क्या करता था, B3 इक्वल होता था B3 यानी कि सेल का रेफरेंस 3 आता था और B4 सेल का रेफरेंस 4, तो इसलिए 3 से 4 ही टाइप कर रहा था। अब हमने इसको एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट किया तो इनडायरेक्ट केवल टेक्स्ट ही समझता है, तो इसको टेक्स्ट समझा तो वो 5:10 आ गया। अब हम इसको 1 to 10 कर देंगे तो 1 से 10 आ जाएगा। 1 to 15 तक कर देंगे तो 15 तक आ जाएगा। कोई आपसे कहे कि 2000 से 2025 तक के सारे ईयर टाइप करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बोले कि 2010 तक के सारे दिखाइए तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं विद सेल रेफरेंस के थ्रू। अदरवाइज सेल रेफरेंस नहीं है तो आप ये नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिए जाएंगे। और ये शीट आपकी व्यू मोड पे शेयर है, तो आप शीट पे भी जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।